So a shopkeeper purchased 200 bulbs of 10 each. However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away. The remaining were sold at 12 each. Find the gain or loss. उन्होंने क्या बोला, एक शॉपकीपर ने 200 बल्ब खरीदे 10 रुपये का एक, जिसमें से 5 बल्ब हैं वो ख़राब हैं और उनको गिर दिया गया। और अब क्या है, जो रिमेनिंग है, जैसे 5 मान लो 200 में से 5 गए, 195 को इन्होंने 12 में सोल्ड करा, तो कितना क्या हुआ, गेन या लॉस हुआ। तो लेट्स ट्राई। इन्होंने बोला कि 200 जो है वो बल्ब्स हैं, जिसमें से जो 5 हैं वो ख़राब हैं और जो 195 है उसको हमने 12 रुपये के हिसाब से सेल कर दिया। हमने इसको 12 रुपये के हिसाब से सेल कर दिया, ये तो हमें पता है। और ये जो 200 बल्ब्स थे वो हमने 10 रुपये के ख़रीदे, मतलब 10 रुपये का एक ख़रीदा, तो ये हो गए 2000 के। और हमने 195, अब हम इसको इंटू करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। 2 5s are 10 and 1 18 and 19 and this 3, now 5 9 and 1 0 4 1 3, that is 2340। अब देखो, इतना 5 ख़राब होने के बाद भी हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, इनका जो डिफरेंस है क्या है, 340 का। ये हमारा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, देखो परसेंटेज का फॉर्मूला लिखते रहना चाहिए क्योंकि आपको लर्न हो जाएगा। तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट आपका हुआ 340 का। आपका कॉस्ट प्राइस क्या था, 2000 का था। 2340 आपका क्या था, 2340 जो आपका निकला है ना, वो आपका कॉस्ट प्राइस नहीं है, वो आपका सेलिंग प्राइस है। तो आप ये मत लिख देना, ठीक है, ये देखते रहना। और इंटू 100 आप करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो ये आपका क्या है, 17%। समझ आ गया, यू गॉट इट। देखो 2000 का था, 10 से इंटू करा हमने, इतने में ख़रीदा, ये सिंपल बात है। अब इन्होंने क्या बोला कि 5 ख़राब है, 5 का तो कहीं पर ही लेना देना ही नहीं है क्योंकि ना उसका सेलिंग प्राइस है, तो हम उसको क्यों ऐड करेंगे। जब हमें इसके हिसाब से कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम उसको क्यों ऐड करेंगे, हम इससे लेस कर देंगे। लेस करने के बाद हमारे पास 195 आएगा। 195 को हम 12 से इंटू करके जो प्राइस आएगा उसका जो डिफरेंस होगा 2000 से और 2340 से जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। और इस प्रॉफिट से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन cost price into 100. So let's start example number 7. Minu bought 2 fans for 1200 each। अब देखो each बोला है ना इन्होंने, तो एक फैन इतने का है, दोनों फैन इतने के नहीं है। समझ आई बात। She sold one at the loss of 5%। अब एक को जो है 1200 वाले को जो एक है वो 5% लॉस पर गया और दूसरा 10% प्रॉफिट पे गया। तो आपको इसका सेलिंग प्राइस निकालना है और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो देखो एक 1200 का है, उसको आप इसका 5% निकालो, कितना होगा, और उतने लेस पर गया ही, ठीक है। देखो इन्होंने क्या बोला, आप CP एज्यूम करो 100 और SP आ गया आपका 95 क्योंकि 5% कम पर हुआ। अगर CP 1200 है तो क्या होगा। समझ आई बात। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। लेट मी रब दिस फर्स्ट। इतने आप यही एग्जाम्पल को दोबारा खुद सॉल्व करके देखो आया या नहीं, बिकॉज वीडियो, लेट मी रब दिस, दोबारा क्यों आया। छोड़ो, रुको, वेट।
देखो इन्होंने क्या बोला, 1200 का एक था, आप एज्यूम करो कि CP 100 है, 100 का 5% क्या होगा, 100 का 5% क्या होगा, 5 ही होगा। आप अब लॉस हुआ है तो आप माइनस करोगे, 100 में से 5 लेस हुआ तो क्या आया, 95। 95 आपका सेलिंग प्राइस है अपॉन, अब आपको क्या करना है, देखो आपको SP निकालना है। SP निकालने के लिए देयरफॉर व्हेन CP इज 1200, ये तब था जब आपका 100 और 95 की बातें चल रही थी। जब आपका कॉस्ट प्राइस 1200 है और सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, 95, क्योंकि आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, CP और इनटू आप इसको क्या करोगे, इनटू 1200। ये फॉर्मूला याद रखना, क्या था, SP अपॉन CP। SP अपॉन CP नहीं है, सॉरी, ये 100 जो है वो CP नहीं है, CP आपका ये 1200 वाला है, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर अगर आपका प्रॉफिट है तो 110 हुआ अपॉन 100 और इंटू 1200। देखो ये आपका प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट ही आ रहा है अभी भी, ठीक है। तो देखो टोटल CP क्या हुआ आपका, टोटल CP इतना था। टोटल क्यों बोला, क्योंकि दो फैन थे ना, तो 1200 के 2 फैन हमने देखे तो इतने हुए, और टोटल SP हमने दोनों को सेलिंग प्राइस ऐड करा तो इतना, जो डिफरेंस आएगा 60 रुपीज़ का वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। ट्राई दिस, अ शॉपकीपर बॉट 2 TV सेट एट 10,000 ईच। यहाँ देखो ईच लिखा है और 2 लिखा है, मतलब एक 10,000 का है, 2 जो हुए सेलिंग प्राइस मतलब 20,000, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ही सोल्ड 1 एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, एक को 10% प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे को लॉस पे बेचा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम CP एज्यूम जो करेंगे वो 100 करेंगे, सेलिंग हमारा हो जाएगा 10% प्रॉफिट, मतलब 110 हो जाएगा। जब 110 हो गया तो 10,000 के लिए क्या होगा, अब हम देखते हैं 110 अपॉन 100। अब हम 10,000 की बात करते हैं तो हमारा SP निकल जाएगा, ये हमारा न्यू SP की बात कर रहे हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 2 3 1 2 3, 11,000 हमारा SP आ गया नया वाला, ठीक है। और लॉस पर अगर हम देखें तो वहीं यहाँ पर आ जाएगा आपका 90, यहाँ आ जाएगा 9,000 और 11,000, ये कितने हो गए, 20,000। ये आपका क्या आया, 20,000 SP आ गया। और यही 20,000 आप CP से माइनस करते हो तो आपको ना ही कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 124, दैट इज 124। सेल टैक्स आपको पता है क्या होता है, जो टैक्स आपका सेल पे लगता है हम उसको सेल टैक्स बोलते हैं। वैल्यू एडिड टैक्स एंड GST गुड एंड सर्विस टैक्स क्या होता है हमारा, GST ये बोलते हैं हम। इसको हम फाइनल टैक्स भी बोलते हैं, फाइनल कंजप्शन टैक्स, मतलब जैसे कि हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम ही पे करेंगे, एंड में जो टैक्स लगता है उसको हम GST बोलते हैं। और सब GST क्या होता है, एक कलेक्टिव ऑफ ऑल टैक्स, मतलब यहाँ पर जितने सारे टैक्स लगते जाते हैं उन सबको ऐड कर एक टैक्स बना है जिसको हम बोलते हैं GST, ठीक है। GST के कारण हमारे बहुत सारे जो टैक्स हैं वो हट चुके हैं, अब सिर्फ GST लगता है। द टीचर शो द क्लास अ बिल इन विच द 2 हेड्स आर गिवन, दैट इज बिल नंबर। ये आपको बिल दिखाया गया है कैसा होता है, बिल नंबर होता है, जो बुक होती है उसमें डिफरेंट सीरीज वाइज एक बिल नंबर गिवन होता है, और डेट होती है जिस टाइम पर वो बिल नंबर इशू हुआ है। इशू का मतलब आप उसको कब के कस्टमर को दे रहे हो, दैट इज़ द डेट मेंशन देयर। और मेन्यू, यहाँ पर सीरियल नंबर होता है, और यहाँ पर आइटम्स आपने क्या परचेज किया है, यहाँ क्वांटिटीज़, यहाँ रेट एंड अमाउंट इज़ गिवन देयर, और एंड में आपको 5% इसका देना पड़ेगा। सेल टैक्स क्या होता है, इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। सेल टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है जब आप किसी आइटम को सेल करते हो। प्रोडक्ट को सेल करने पर जो टैक्स लगता है हम उसको सेल टैक्स बोलते हैं। इट इज़ कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स, डायरेक्ट नहीं देते, हम इनडायरेक्ट वे में देते हैं। इनडायरेक्ट कैसे बोलेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते, हम
जहाँ से परचेज करते हैं उस शॉपकीपर को देते हैं और वो शॉपकीपर गवर्नमेंट को देता है। सो दिस इज देयर फॉर ऑलवेज अ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इन एज इट एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल। और इसी कारण जो आपका जो सेलिंग प्राइस होता है